Okay. So we can start now. Poonam ma'am, over to you. Yeah, sure. I'm audible? Yes, yes. So now we start. I request all, keep switch on your cameras to all of you. Yes, सभी लोग अपने कैमरा ऑन रखेंगे ताकि आप लोगों को देख पाए. Thank you, Madhu ma'am. Yes, I request Asta, Tripti, Chandra Kiran, Manshri to all, Salinder ji. जी बाकी सब भी कैमरा ऑन रखेंगे. सभी लोग कैमरे की पोजीशन ऐसे रखेंगे ताकि आप लोगों को पूरी बॉडी दिखे. एटलीस्ट मैट को कवर कीजिएगा. जस्ट आप सामने रखेंगे तो भी कवर हो जाए. ओके, चलिए लास्ट स्टार्ट. चलिए सभी लोग सुखासन में बैठ जाए. थैंक यू. चलिए स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, बैक को स्ट्रेट. यस, रोल बैक योर शोल्डर एंड जस्ट सामने देखेंगे. नेक को बिल्कुल स्ट्रेट. जैसे हमारे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वैसे हम स्ट्रेट रहेंगे. कोई हंच ना बनाए. स्पाइन स्ट्रेट है, स्ट्रेट रखेंगे. नेक स्ट्रेट है, शोल्डर को रोल बैक करके रखेंगे. दिस इज कॉल्ड द सुखासन एंड योगिक मुद्रा. इसको हम योगिक सिद्धासन कहते हैं, सिद्धासन. चलिए आंखें बंद कीजिए अपनी. यस, दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रख सकते हैं या फिर समस्ते आसन, जिसमें आप कंफर्टेबल हो. क्लोज योर आईज, डीप इनहेल एंड लॉन्ग एक्सहेल. डिस्कनेक्ट योरसेल्फ विद ऑल अराउंड अस. चारों तरफ से अपने आप को डिस्कनेक्ट करें. अपनी बॉडी से कनेक्ट कीजिए अपने आप को. यस, इस जगह से डिस्कनेक्ट करें. अपने बारे में सोचिए, अपनी मैट के बारे में सोचेंगे. एंड पूरे 24 आवर्स में से हमारे पास जो 40 मिनट्स हैं इसमें हम अपना 100% देंगे. अगर आप इन 40 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं तो आप अपने दिन को, जो आपका ये डे स्टार्ट हो रहा है, इसको बहुत अच्छे से नेविगेट कर सकते हैं डायरेक्शन में. तो यस, 40 मिनट में जो भी कुछ एक्सरसाइज करेंगे, जो भी आसनों का अभ्यास करेंगे, आप उसमें अपना 100% देंगे. दो ऑप्शन है, या तो 40 मिनट्स आप ऐसे टाइम पास कर सकते हैं या आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. टोटली डिपेंड ऑन योर सेल्फ कि आपको इसे कैसे यूटिलाइज करना है. चलिए गहरी लंबी सांस लीजिए. कीप स्माइलिंग योर फेस, कीप स्माइलिंग होल द 40 मिनट्स. चारों तरफ से डिस्कनेक्ट करें, अपनी रियलिटी के साथ कनेक्ट करें. यस, डीप इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल. चलिए दोनों हाथों को रब कीजिए. रब द बोथ हैंड्स एंड फेस से टच कीजिए. ये जो एनर्जी आई है इसको पूरी बॉडी से टच कीजिए. ये एनर्जी है जो आपकी पूरी बॉडी को एक्टिवेट करेगी. यस, एंड कीप स्माइलिंग योर फेस. चलिए आप सभी लोग यहाँ से खड़े हो जाए आप अपनी मैट पे एंड मिड ऑफ द मैट आ जाए. सीधी खड़े रहे, दोनों पैरों को टच करके. एक बार पंजे को खोल के दूसरी बार खोलेंगे. गैप हो जाएगा डायरेक्टली इक्वल टू द शोल्डर. ओके, हाथों को साइड से रखेंगे. रोल बैक, फिर से जस्ट सीधे खड़े रहेंगे. चलिए डू द माइक्रो आसन. यस, चंद्र किरण आप खड़े रहिए, आपको नहीं बैठना है. दोनों हाथों को साइड से रखेंगे. रोल बैक योर शोल्डर.
फर्स्टली तो सब लोगों को पता है, सीधे बेड से उठ के यहाँ पे आए हैं, तो अपने हर एक जॉइंट्स को, हर एक पार्ट को एक्टिवेट करेंगे। उसके लिए आप अपना 100% दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। नेक को स्ट्रेट रखें, शोल्डर को रोल बैक। चलिए इन्हेल करते हैं, नेक को पूरा बैक लेके जाएं, शोल्डर स्टेबल रहेंगे, सिर्फ नेक को मूव करना है बैक साइड। यस, पूरा बैक। वेरी गुड। इनहेल करते हैं एंड एक्सहेल करते फॉरवर्ड डाउन, अपने चिन को अपने थ्रोट से टच करेंगे, जस्ट अंदर की साइड, पूरा स्ट्रेच। वेरी नाइस टू एवरीवन। वन मोर टाइम, इनहेल अप, नेक को पूरा बैक स्ट्रेच करें। वेरी गुड। And exhale, forward down and keep smiling your face. One more time, inhale up. And exhale, forward down. Full stretch. Inhale up. One more time up. Neck ko pura back stretch. Very nice. And exhale, forward down. चलिए अब नेक को राइट शोल्डर पे लेके जाएं, लाइक दिस। एंड फ्रंट साइड से जैसे हम नेकलेस पहनते हैं, नेक फॉर्म में लेफ्ट साइड को। वेरी गुड। फिर लेफ्ट से राइट साइड को हाफ रोटेशन, फुल स्ट्रेच कीजिए, डू योर 100%। फिर राइट से लेफ्ट। वेरी गुड। वन मोर टाइम, लेफ्ट टू राइट, फुल स्ट्रेच। एंड अगेन से नेक को पूरा बैक साइड को डाउन कीजिए, पीछे की साइड। एंड बैक साइड से सेम हाफ रोटेशन। यस, बैक साइड को लेके जाएं। गुड। बैक साइड से 1 2, डू द हाफ रोटेशन, नॉट अ फुल रोटेशन। फुल रोटेशन कोई नहीं करेंगे, हाफ रोटेशन। फिर लेफ्ट से राइट, सेम एज जैसे हमने फॉलो फ्रंट साइड से किया था, वैसे बैक साइड से। यस गायत्री, डू इट बैक साइड से। वन मोर टाइम, वन राउंड ऑन। 3 4 5 एंड स्लोली एक्सहेल फॉरवर्ड डाउन, अपने चिन को थ्रोट की साइड लेके आए, फिर डाउन एंड स्लोली इनहेल अप, नेक को रिलीज कीजिए, बस रिलैक्स। आप देखेंगे भी नहीं, आप अगर इंस्ट्रक्शन प्रॉपर सुन पा रहे हैं तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, तो आप सुनने पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। एंड बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहे एंड कीप स्माइलिंग एवरीवन। चलिए दोनों हाथों को आप आगे लेके आए। यस, एल्बो स्ट्रेट, दोनों हाथों को जस्ट आगे बिल्कुल एक्टिव होके। चलिए फिंगर को फुल स्ट्रेच कीजिए। यस, फुल स्ट्रेच, पूरा स्ट्रेच हर एक बोन्स को, हर एक कार्पस को। यस, अपने थंब से लिटिल फिंगर के रूट को टच करें अपने। यस, अपने थंब से अपने लिटिल फिंगर के रूट को टच करें। Yes, I'm audible to all. Sir, voice proper clear है सबको? Yes, ma'am. Okay. Yes, अपने थंब से अपने लिटिल फिंगर के रूट को टच करेंगे। यस, मिट्टी बंद करेंगे। फर्स्ट डू द रिस्ट रोटेशन, अपने रिस्ट को रोटेट कीजिए, ओनली रिस्ट से। यस, क्लॉकवाइज 2 3 4 5 एंड डू एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। नाउ स्ट्रेच योर फिंगर वन मोर टाइम। यस, अपने थंब को लिटिल फिंगर के रूट से टच कीजिए, दोनों हाथों को शोल्डर पे रखें, फिंगर्स को एल्बो फ्रंट पे लेके आए। इस बॉडी को स्ट्रेट रखिए, बिल्कुल सीधा ये फिंगर अप साइड से चलिए। 1, फुल रोटेट कीजिए शोल्डर को। यस, बड़ा सर्कल 360 रोटेट। नहीं चंद्रिका, ऊपर की साइड, ऊपर लेके जाना शोल्डर। यस, एल्बो को ऊपर की साइड। 1 2 3 4 5 6 7, good, very good, 8 9 10, last 5, 11, let's do it, 12 13 14 15। yes, both hands release, दोनों हाथों को थाइस पे रखें, रोल बैक योर शोल्डर। चलिए वन मोर टाइम, दोनों हाथों को साइड में, जस्ट स्ट्रेट, एल्बो स्ट्रेट। अभी हम बैक साइड, ऊपर की साइड लेके गए थे, बैक साइड से आगे की साइड। चलिए 1, दोनों, इसका भी मोटिव हमारा शोल्डर को मूव करवाना है।
ना कि हाथों को, तो हाथ ना पे लेकिन शोल्डर को चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Just opposite direction anti-clockwise. 1 2 3. Yes, Durgeshi, do it. 4 5 6 7 8 9 10. Yes, दोनों हाथों को रिलीज कीजिए। ये दोनों पैरों में इक्वल गैप रखिएगा, शोल्डर के ऊपर, बॉडी को स्ट्रेट रखिए एंड पूरा फोकस अपने आप पे। चलिए दोनों हाथों को से कमर होल्ड कीजिए, फिंगर को बैक साइड को, थंब को फ्रंट की साइड। यस, वेरी मच। चलिए दोनों पैरों में गैप, क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए। 1 फुल रोटेशन। यस, 2 3 4 5. now opposite direction anti-clockwise. 1 2 3 4 5. now release, कमर रिलीज कीजिए हल्के से दोनों साइड, बस रिलीज। यस, दोनों नी को बेंड कीजिए। यस, जितना आप बैलेंस बना पाए नी को बेंड कीजिए एंड होल्ड। दोनों हाथों से ग्रिप बनाइए ऐसे। चलिए नी को बेंड कीजिए, रोटेट कीजिए। 1 2 3, यस, 4 5 6 and anti-clockwise. 1 2 3 4 5. Very good. Now release. Knees straight. Yes, sir. राइट लेग को फ्रंट में लेके आए, लेग बिल्कुल स्ट्रेट। यस, फुट को टोस को करेंगे आप, टोस को ऊपर पूरा स्ट्रेच कीजिए, काफ तक स्ट्रेच आना चाहिए। यस, और ऊपर एंड एक्सेल डाउन। सांसों का बड़ा ध्यान रखिए जब नीचे एक्सेल। वन मोर टाइम, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। चलिए क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए ऑन रिपीट्स को। यस, 1 2 3 4 5 anti-clockwise. 1 2 3 4 5. up down and release. Yes, side chain, left side से left leg front में लेके आए। स्ट्रेट रखिए, इनहेल अप, उसको पूरा ऊपर स्ट्रेच करें एंड एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। कीप स्माइलिंग योर फेस, पूरा फोकस। इनहेल अप, तो उसको पूरा ऊपर स्ट्रेच करें। यस, ऊपर स्ट्रेच एंड होल्ड इट and exhale down. Yes, clockwise rotate. 1 2 3 4 5 anti-clockwise. 1 2 3 4 5. up, stretch and down. One more time, up and down and release. Yes, this is called your micro asan. ठीक है, थोड़ा सा एक्टिवेशन आ गया होगा। चलिए हल्के से वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। इनहेल करके बोथ दी हैंड्स अप, पूरा एनर्जी को ग्रैब करते हुए बोथ दी हैंड्स अप, दोनों हाथों को ऊपर। यस, फुल स्ट्रेच कीजिए, ऊपर स्ट्रेच कीजिए जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं। यस यस चंद्रिका, यस डू इट। ऊपर खींचिए दोनों हाथों को, एल्बो को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए। चलिए ये से हल्का हल्का अपना पूरा बैलेंस टोज पे बनाएं, अपनी हील्स को उठाएं, हील्स को उठाएं अपने। चलिए वॉक ऑन मैट, मैट पे फ्रंट की साइड वॉक कीजिए। यस, एंड बैक साइड को पीछे की साइड जाए पूरा मैट पे। यस, फिर फ्रंट की साइड एंड बैक। चलिए हील्स डाउन, हाथों को ऊपर स्ट्रेच करके रखिए। यस, थोड़ा सा गैप कीजिए दोनों पैरों में। यस, स्टॉप स्टॉप
स्टे इन द मिड ऑफ द मैट आ जाए। इस हाथों को स्ट्रेच करके रखिए ऊपर, हाथ होल्ड होल्ड, यस हाथों को होल्ड रखिए ऊपर। चलिए इसे रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, पूरा रोटेशन कीजिए 1, फुल बॉडी को स्ट्रेच करते हुए। एल्बो स्ट्रेट, फुल डाउन, नीचे भी स्ट्रेच, बर्न कीजिए। यस 3 4 5, यस मतलब नीचे भी 6 7, यस आप ऊपर स्ट्रेच करके रखिए, बस होल्ड अप, ऊपर स्ट्रेच, यस एंड द लेफ्ट साइड बेंड 1 and 2, left side 3, जो rotating is on the side bending, one left side को bend and the right side को bend, yes अब ऊपर स्ट्रेच करके रखिए, आप ऊपर स्ट्रेच करके रखिए, हाथों को रिलीज करें, both hands down, very nice। थोड़ा सा वॉक करेंगे मैट पे, वॉक ऑन मैट। अब हम योगा फ्लो करेंगे, तो योगा फ्लो में लास्ट टाइम हम सूर्य नमस्कार किया था, आज हम करेंगे चंद्र नमस्कार का अभ्यास, ठीक है। तो जस्ट नहीं नहीं दुर्गेश आप खड़े रहिए, आपको बैठना नहीं है अभी किसी को, आप खड़े रहिए, सुनने के लिए आप बैठ सकते हैं। चंद्र नमस्कार का अभ्यास करेंगे, एक बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ कैसे करना है, बाकी आप इंस्ट्रक्शन सुनते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ओके। आप देखिए इसके लिए टॉप ऑफ द मैट आ जाएगी, मैं साइड से दिखा रही हूँ ताकि आप देख पाए, टॉप ऑफ द मैट आएंगे, इसको बैक करके रखेंगे, दोनों हाथों को shoulder to back and shoulder, inhale both the hands up and if you follow the shine, inhale up both the hands up and exhale forward down and left leg back, Samasthiti and Chandra Namaskar, right leg back, knee down, chest and chin down, and the feet to back, inhale up and cobra pose, and one more time, slow, inhale up and the mountain pose, and right leg front way, and we'll put an Ardha Namaskar, and we'll drop it in knee, back leg forward, chest down, inhale up, and फिर second down, start. तो बाकी आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी, सेम है सूर्य नमस्कार की तरह है, बट इसमें हमें एक आसन ऐड करना है जिसमें कि हम अर्धचंद्र नमस्कार करते हैं, ओके। चलिए राइट, टॉप ऑफ द मैट आ जाए सभी लोग, यस टॉप ऑफ द मैट, ताकि मैट पीछे पूरा फ्री रहे, चलिए सूर्य नमस्कार करने से जो सूर्य भगवान की प्रॉपर्टीज होती है, चाहे तेज हो, एग्रेशन हो या फिर प्योरिटी, वो हमारे अंदर आती है, वैसे सेम है चंद्र नमस्कार का अभ्यास करने से हमारे माइंड में कामनेस आती है, ब्यूटीनेस आती है, एंड अगर हम इवनिंग में योग अभ्यास कर रहे हैं तो हम फॉलो करते हैं कि हम चंद्र नमस्कार, ओके मोस्टली। बट अगर किसी को बहुत ज्यादा एग्रेशन होता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल माइंड है, तो उसको हमेशा चंद्र नमस्कार ही करना चाहिए, ओके, क्योंकि एनर्जी हमारी काम। तो यस इसी को मन में ध्यान में रखते हुए कि यस आपको चंद्र नमस्कार करना है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज अपने अंदर लेके आनी है, तो आप अपना 100% देंगे हर एक आसन में, ओके। चलिए टॉप ऑफ द मैट आ जाए, रोल बैक योर शोल्डर, दोनों पैरों के बीच में इक्वली गैप रखें, शोल्डर की इक्वल,
neck go straight. Now inhale, both the hands up. एक कम इनहेल, एक लंबी इनहेल करते हुए दोनों हाथों को नमस्कार की स्थिति. यस, होल्ड इन द हार्ट चक्रा, अनाहत चक्रा. यहाँ पे हार्ट चक्रा पे होल्ड रखें. यस, यहाँ पे चंद्र भगवान का स्मरण करते, चंद्रमा का स्मरण यानी कि उनको मेमोराइज करते हुए इनहेल अप एंड बैक बेंड, फुल बैक बेंड. अब चाहिए इनहेल करते पूरा हाथों को बैक पीछे, फुल स्ट्रेच. वेरी गुड. यस, एंड एक्सेल फॉरवर्ड डाउन. Very good, Anushri. Very nice. Exhale, forward down. Yes, Gayatri, do it. Now, चंद्र नमस्कार हम लेफ्ट साइड से करेंगे. लेफ्ट लेग बैक, लेफ्ट लेग को बैक लेके जाएं. एंड समस्थिति. वेरी गुड. अच्छे से ग्रिप बनाएं, पीछे वाले टोस को नीचे करके, नी को डाउन करके. यस, बैक लेग की नी एंड टोस डाउन. एंड इनहेल करते हैं अर्धचंद्र नमस्कार, जैसे हम बैक गए थे पीछे, जितना आप जा सकते हैं एल्बो को स्ट्रेट करते हुए. वेरी गुड. यस, इससे हमें स्थिरता पता चलती है कि हमारे शरीर में, हमारी सांसों में कितनी स्थिरता है. होल्ड रखें. वेरी गुड. सभी लोग कीजिए. यस दुर्गेश जी. 2, 3, 4, 4 एंड 5. यस, बोथ हैंड डाउन, दोनों हाथों को रिलीज करें. राइट लेग बैक, माउंटेन पोज, अधोमुखासन. यस, फुल स्ट्रेच कीजिए. अपने हेड को नी की साइड पुश कीजिए, पुश करें. यस, हील्स डाउन, दोनों पूरा पंजा नीचे होना चाहिए मैट से टच. यस, नी डाउन, चेस्ट एंड चिन डाउन, अष्टांग चतुरंगासन. पीछे से दोनों पैरों को टच करके रखें, मिला के रखें. यस मधुमैम, लेट जाए. यस, एंड इनहेल करते हुए कोबरा पोज, अपर बॉडी अप. आपके नेवल पार्ट तक मैट से टच होना चाहिए, फिर बाकी का पार्ट अपर बॉडी अप. वेरी गुड. थोड़ा हाथों को पास लेके आ सकते हैं ताकि आप अच्छी ग्रिप बना सकें और बैठ जाए. पूरा वेट अपनी टेल बोन में डालना है. स्पाइन को और स्ट्रेच कीजिए. यस दुर्गेश जी, डू 100% और ऊपर बैक कीजिए. वेरी गुड. नेक को भी बैक करना है, इससे हमारे थायराइड ग्लैंड में भी इफेक्ट आएगा, अनाहत चक्रा में, हमारे मणिपुर चक्रा में. यस, और बैक. हाथों पे अच्छे से ग्रिप बना के एक्सेल करते हुए वन मोर टाइम माउंटेन पोज. यस, अधोमुखासन. ये माउंटेन पोज है. अपने हिप्स को जितना ऊपर आप बैलेंस कर सकते हैं, माउंटेन पीक बना सकते हैं, उतनी माउंटेन पीक बनाए. यस मधुबन, कीजिए कीजिए. हाँ, माउंटेन पोज में आए. यस, एंड राइट लेग फॉरवर्ड बिटवीन दी बोथ हैंड. राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में लेके आए. यस, दोनों हाथों के बीच में फिर से ग्रिप बनाए. एवन मोटिव अर्धचंद्र नमस्कार, दोनों हाथों के इनहेल करते अप, पूरा बैक. यस, थोड़ा हिप को डाउन कीजिए इसमें. यस अनुश्री, आप भी थोड़ा हिप डाउन कीजिए. यस रितु, कीजिए कीजिए. रितु कौशिक, होल्ड रखें जब तक सभी का नहीं लगता. यस, जितना ज्यादा होल्ड रखेंगे अच्छा है, जितना कम रखेंगे उतना अच्छा नहीं होगा, उतने बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे. यस, एंड दोनों हाथों को रिलीज टू 100%. एंड बैक लेग फॉरवर्ड बिटवीन दी बोथ हैंड. पीछे वाले पैर को दोनों हाथों के बीच में लेके आए. आई थिंक आप भूल जा रहे हैं ना. यस, एंड चेस्ट डाउन. वन मोर टाइम. इनहेल अप, फुल बैक बेंड, पूरा बैक जाए. यस, फुल स्ट्रेच बैक बेंड. वेरी नाइस, बहुत अच्छे. हाँ, साथ साथ में कीजिए कि फ्लो के साथ. यस मधुमा, फिर अब यहाँ पे नमस्कार की स्थिति. ये एक साइकिल हमारी कंप्लीट हुई. ठीक है, एक और साइकिल करेंगे. ये सभी लोग आ जाए, जिस बीच में छूट गए थे वो भी वापस आके दूसरी साइकिल स्टार्ट करेंगे. चलिए रितु, दूसरी साइकिल अच्छे से स्टार्ट करेंगे. दोनों हाथों को यहाँ पे नमस्कार की स्थिति. नाउ इनहेल करके बोथ हैंड्स अप एंड कीप स्माइलिंग योर फेस. मुंह सड़ाने के लिए पूरा दिन है, थोड़ा यहाँ पे हम हंसेंगे. यस, एंड एक्सेल फॉरवर्ड डाउन. यस गायत्री, फॉरवर्ड डाउन. यस, पहले तो कोशिश करते हैं कि सबके हाथ नीचे टच हो, लेकिन नहीं हो पाते हैं जिसके हाथ टच, वो हल्का सा नी को बेंड करके अपने दोनों हाथों को मैट से टच कर दीजिए. ग्रिप बना दीजिए हाथों से. नहीं बैंड कर सकता हूँ. हाँ. हाँ, वेरी गुड. अनुश्री ने बहुत अच्छा किया है. यस दुर्गेश जी, आपका टच हो पाए, थोड़ा सा नी बेंड कर दीजिए. अच्छे से ग्रिप, या हथेलियां मैट से टच.
वेरी गुड। चलिए लेफ्ट लेग बैक, वन मोर टाइम लेफ्ट लेग बैक। जब भी हम चंद्र नमस्कार करेंगे तो लेफ्ट लेग को बैक लेके जाएंगे, क्योंकि हमारी लेफ्ट साइड चंद्र को डिनोट करती है, तो हमें लेफ्ट साइड को एक्टिवेट करना है। ओके, यस, लेफ्ट लेग बैक, पूरा ग्रिप बनाए। चलिए अर्धचंद्र नमस्कार, इन्हें करके आप पूरा होल्ड कीजिए बैक अर्धचंद्र नमस्कार में जितना आप जा सकते हैं। यस, अगर आपका माइंड अभी जो आसन कर रहे हैं उस पर होगा फोकस, तो आप अच्छे से होल्ड कर पाएंगे। अगर किसी और चीज के बारे में सोच रहे होंगे तो बॉडी भी फ्लैक्चुएट करेगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा होल्ड। 2 3 4 5 एंड बोथ हैंड डाउन, रिलीज। ये बहुत अच्छा होल्ड किया। एक हम जिस रास्ते जाएंगे उसी रास्ते वापस आएंगे, ठीक है? तो अगर हम हाथ को ऐसे लेके जा रहे हैं तो ऐसे ही वापस लेके आएंगे, ऐसे नहीं लेके आएंगे। ठीक है, चलिए फ्रंट लेग बैक एंड डू माउंटेन पोज। यस, पूरा माउंटेन पीक बनाए, इसको और ऊपर अपने हेड को, नी की साइड, शोल्डर को पूरा स्ट्रेच। यस, पीछे से दोनों पैर, यस, हील्स को डाउन रखें, मैट से पूरा फुट टच होना चाहिए आपका। चलिए हल्का सा बॉडी को आगे की ओर पुल करेंगे, नी डाउन, चेस्ट एंड चिन डाउन, इट इज कॉल्ड अष्टांग चतुरंगासन। वेरी अनुष्ठ, बहुत अच्छे एफर्ट्स। यस मधु मैम, डू इट। वेरी गुड। एंड इनहेल करते हुए अपर बॉडी अप, भुजंगासन। नेवल पार्ट तक बेड से टच रहेगा, बाकी का पार्ट अपर बॉडी हमारे ऊपर है। पूरा फोकस अपनी टेल बोन पे रखें, पूरा बेंड कीजिए स्पाइन को। यस, फुल बेंडिंग। एंड एक्सेल करते हुए वन मोर टाइम माउंटेन पोज। एंड वन मोर टाइम नी डाउन, चेस्ट एंड चिन डाउन। Repeat it. Knee down, chest and chin down. Very good. Upper body up. Inhale करते up. Keep smiling your face. Connect yourself सब अपने बारे में, अपनी मैट के बारे में. And yes, exhale. One more time, mountain pose. Mountain pose. Yes. Right leg forward between the both hands. Very good. समस्थिति एंड अर्धचंद्र नमस्कार। चलिए पूरा होल्ड कीजिए अर्धचंद्र नमस्कार में। इनहेल करके बोथ द हैंड्स अप एंड फुल बैक बेंड, स्टेबल रखें। यस, हिप को डाउन करें, होल्ड करके 2 3 4 5 एंड दोनों हाथों को रिलीज डाउन। यस, फ्रंट लेग, बैक लेग फॉरवर्ड, बैक लेग फॉरवर्ड बिटवीन द बोथ हैंड एंड चेस्ट डाउन। यस अनुश्री, चेस्ट डाउन। दोनों पैरों को आगे लेके आ जाए, नहीं, एक लेग थाई, दूसरा लेग भी फॉरवर्ड एंड चेस्ट डाउन, फुल डाउन। यस, इनहेल करते आप एंड फुल बैक बेंड, दोनों हाथों को ऊपर एंड फुल बैक बेंड। Very good. And exhale, forward down. One more time, exhale, forward down. नहीं, down, down, directly down आए, नमस्कार की स्थिति में, down. Yes, हाँ जी, माहिर से down, हाथों को down. Yes, मधु मैम, down, दोनों हाथों को. Now, अब right leg back, right leg को back लेके जाएं. Yes, समस्थिति, normal आप chest को आप जैसे करते हैं. Yes, left leg back, mountain pose. Yes, and जितना हो सकता है माउंटेन पोज को होल्ड करके रखें। अगर एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग होती है तो हमें ये होल्ड करना चाहिए। ठीक है, इसमें ये होगा कि आपकी जहां से अपर बॉडी स्टार्ट होती है डायरेक्टली हिप से, ठीक है, जहाँ पे हमारा सेक्रल पार्ट है, वहां से जो हमारा बॉडी है वो हमारा डाउनवर्ड होगा, तो बॉडी ब्लड का फ्लो भी डाउनवर्ड होगा। ओके, तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे हम शीर्षासन करते हैं उसके बेनिफिट भी हमें डायरेक्टली इसमें मिलते हैं। तो हमारा एडवांस आसन नहीं कर पाते तो हमें ये जरूर होल्ड करके रखना चाहिए।
वेरी गुड, जितना होल्ड रखे थोड़ा। एंड स्लोली नी डाउन। बस नी को डाउन करेंगे, दोनों पैरों के बीच में गैप करके, इस टाइप से गैप करके दोनों हाथों को आगे की ओर एंड चाइल्ड पोज में लेट जाए। यस, अपने हिप्स को अपने हील्स के ऊपर रखें, पैरों के ऊपर। हिप डाउन, हिप डाउन। यस, वेरी गुड। बैक टू स्ट्रेच, जितना माउंटेन पोज में स्ट्रेच आया है उसको रिलीव करना है। एंड अपने हेड को नहीं डाउन करना है, चिन एंड अपने नोज को टच करना है, तो हेड स्टिल रहेगा। यस, एंड खुद भी बैक को और नीचे पुश की प्रेस कीजिए, ताकि आपको खुद ही लगे कि यस, बैक में रिलीफ हो रहा है। वेरी नाइस। होल्ड रखें। डीप इनहेल एंड एक्सेल। यहीं से उठ जाए, वज्रासन में बैठ जाए। यस, ये वज्रासन है। जैसे आप अभी बैठे थे ना, बस कमर को सीधा करना है। एंड ये, अगर आप बैठ पाते हैं। अगर कुछ लोग नहीं बैठ पाते तो इट्स ओके, वो नॉर्मल बैठ सकते हैं, पर अगर आप बैठ पाते हैं तो ये हमारा वज्रासन है। इसमें सिर्फ पैरों को मोड़ना नहीं, ये हमारा वज्रासन कंप्लीट तभी रहेगा जब हमारी बैक स्ट्रेट रहेगी, स्पाइन स्ट्रेट, रोल बैक शोल्डर, एंड जब हम सीधे खड़े हैं। ठीक है। यस, तो अब वज्रासन में बैठेंगे, थोड़ा सा बैक बेंडिंग करेंगे। आप बैक बेंडिंग क्या है? And ये हमारा वज्रासन, वज्रासन से लेके खड़े हो जाएंगे। एंड यहाँ पे हम अपनी कमर को होल्ड करके रखेंगे, फिंगर को बैक साइड ताकि ग्रिप अच्छे से बन पाए। एंड ये करके नेक पे अपना पूरा कंट्रोल होना चाहिए, पूरी बॉडी पे अपना पूरा कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है। ये करके आप जितना बैक बेंड कर सकते हो उतना बैठ जाएंगे। और उसके बाद डाउन, एंड फिर हम काउंटर पोज करेंगे, बैक को डाउन एंड। ठीक है, ये सबसे बिगनर है, आप कमर पे होल्ड करके चलें। वज्रासन में खड़े हो जाए। अच्छा, आपने साथ साथ किया ना, चलिए एक बार फिर से करेंगे। ठीक है, आप वज्रासन में खड़े हो जाए, दोनों हाथों को कमर पे होल्ड करें। यस, फिंगर को बेंड से को अपना पूरा कंट्रोल, क्योंकि बैक बेंड करना है तो लूज नहीं छोड़ना है किसी को भी। चलिए, ठीक है। फिंगर को बैक साइड को रखिए, थंब को फ्रंट की साइड रखिएगा, आप देखेंगे ग्रिप अच्छी बनी। वेरी नाइस। चलिए, बैक बेंड कीजिए एंड होल्ड रखेंगे। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मधु मैम बहुत अच्छे, चंद्रिका मैम, यस, दुर्गेश जी, अनुश्री, बहुत अच्छा। यस, रितु, तृप्ति, वेरी नाइस। सभी लोग होल्ड रखे। 3, 4, दीप सिन्हा, इंद्रानी, 5, एंड एक्सेल फॉरवर्ड डाउन। यस, सांस छोड़ते हुए नीचे। जब भी हम टूवर्ड्स द ग्रेविटी आएंगे तो हमेशा एक्सेल एक्सेल करेंगे, सांसों को छोड़ेंगे, तो सांस छोड़ते हुए डाउन। हिप को डाउन कीजिए। यस, अपनी हिप को अपने हील्स के ऊपर रखें। यस, बैक में जो भी स्ट्रेच आया है वो रिलीव होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द काउंटर पोज। जब भी हम कुछ ऐसे एडवांस आसन कर रहे हैं, आसन करने से ज्यादा जरूरी है कि हम उसके काउंटर पोज भी करें। एंड मतलब एक बार फिर से वज्रासन में बैठ जाए। चलिए, एक और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बार फिर से करेंगे। रोल बैक योर शोल्डर। चलिए, आप खड़े हो जाए वज्रासन में। डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो वज्रासन में होल्ड करना चाहिए। एंड अगर एसिड रिफ्लेक्शन की है तो हमें इस वज्रासन को बैक साइड को बेंड करना चाहिए। चलिए, इनहेल करते आप एंड बैक बेंड, बैक जाए पूरा सभी लोग। यस, वेरी गुड अनुश्री, बहुत अच्छी बैक बेंडिंग है। चलिए मधु मैम, आप भी कीजिए। मधु जी, आप भी कीजिए। यस, बैक होल्ड रखें, होल्ड रखें।
3, 4, 5. वेरी गुड. एक्सेल, फॉरवर्ड डाउन. रिलीज करते काउंटर पोज. कुछ थोड़ा सा अपनी बात करना। जी सर. मधुमेह बच्चा है, कोई प्रॉब्लम है? अगर किसी को बैक पेन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो अवॉइड कर सकते हैं. वैसे तो सभी बच्चे. यस, पूरा रिलीज की बैक को. चलिए आप वज्रासन में बैठ जाए. एंड नीचे सुखासन में. एंड डू बटरफ्लाई. दोनों पंजों को मिला के आप जितना अंदर की साइड कर सकते हैं अंदर, एंड फिर थोड़ा आगे की साइड. यस. बैक को स्ट्रेट रखिए एंड जितना अच्छे से कर सकते हैं. यस. बैक को स्ट्रेट रखिए. लोअर बैक. इनहेल, डीप इनहेल कीजिए एंड एक्सहेल करते हैं. जितना फॉरवर्ड डाउन आ सकते हैं उतना डाउन आए, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं वहीं पे होल्ड रखेंगे. चलिए फॉरवर्ड डाउन आए और डाउन. फुल एफर्ट्स लगाएं अपने. यस, जितना आप कर सकते हैं. गुड. बस वहीं पे होल्ड रखिए जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं. वेरी नाइस. इनहेल आप ऊपर कीजिए. चलिए डू बटरफ्लाई. रिलीज कीजिए. सुखासन में बैठ जाए. बिल्कुल सुखासन. रिलीज कीजिए. बस सुखासन में बैठ जाइए. सही यस. बात है। सुखासन में बैठ जाइए. आंखों का बड़ा काम होता होगा आपका. ठीक है, थोड़ा आई एक्सरसाइज कर लेते हैं आज. जब भी आपको टफनेस लगे या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप ये एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हैं. पढ़ाई करते हैं आई थिंक तो ये जरूरी है आपको. ठीक है? चलिए बैक पे स्ट्रेट रखें. डीप इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल. बस सिर्फ इंस्ट्रक्शन को सुनेंगे आप. ठीक है. नेक को जो सामने रखेंगे सीधा. आंखें बंद कीजिए. गहरी लंबी सांस लीजिए. यस, क्लोज योर आईज. सभी लोग अपना स्पीकर ऑन रखेंगे, सिर्फ सुनेंगे और वैसा वैसा करेंगे. ठीक है. चलिए स्लोली अपनी आंखों को खोलें और अपने नोज के टिप पे फोकस कीजिए. पूरा अपना आई एक्सरसाइज कर रहे हैं हम आंखों की. पूरा फोकस अपनी नोज के टिप पे कीजिए. एंड यहीं से क्लॉकवाइज पूरे रोटेशन कीजिए अपने आंखों को. नेक को स्ट्रेट रखना, हेड को स्ट्रेट. सिर्फ आंखों को घुमाएं पूरा क्लॉकवाइज. यस दुर्गे जी, बहुत अच्छा. यस, पूरा घुमाएं. यस, पूरा क्लॉकवाइज पूरा रोटेट कीजिए. जैसे सेकंड वाली स्विंग घूम के आती है ना, वैसी. एंड फिर से नोज की टिप पे होल्ड कीजिए एंड स्लोली अपनी आंखों को बंद कर दीजिए. वन मोर टाइम. स्लोली अपनी आंखों को खोलें. दोबारा से नोज की टिप पे होल्ड कीजिए अपनी दृष्टि को. पूरा फोकस अपनी नोज की टिप को देखें. एंड यहीं से एंटी क्लॉकवाइज पूरा रोटेट कीजिए अपनी आंखों को चारों डायरेक्शन में. यस. वेरी गुड. फुल रोटेशन. एंड नोज के टिप पे होल्ड करें. यस. आंखें बंद कीजिए. क्लोज योर आईज. आंखें बंद रखिएगा. चलिए अब आपको जैसे मल्टीप्लाई होता है ना, क्रॉस क्रॉस का साइन बनाना है. आंखें बंद रखिएगा, सिर्फ इंस्ट्रक्शन सुनिएगा. क्रॉस का साइन बनाना है. तो कैसे? पहले अपने आंखें हल्का सा खोलेंगे. अभी नहीं खोलनी है, सिर्फ सुनना है. तो अपने राइट आईब्रोज पे देखेंगे एंड लेफ्ट चीक पे देखेंगे. राइट आईब्रोज, लेफ्ट चीक, राइट आईब्रोज, लेफ्ट चीक. एक ही लेफ्ट अप डाउन, अप डाउन. ठीक है. चलिए
आंखें हल्के से आंखें खोले एंड अपने राइट आईब्रोज पे देखिए, राइट साइड के आईब्रोज पे एंड लेफ्ट चीक पे, राइट आईब्रोज, लेफ्ट चीक। यस, एक से भी लाइन बनाए ऐसे क्रॉस, जैसे मल्टीप्लाई का एक लाइन, एक सिंगल लाइन, उसको ड्रॉ कीजिए। यस, कंटिन्यू करते रहें आंखों से। यस, अब पूरा फोकस अपने लेफ्ट आईब्रोज को देखें। लेफ्ट आईब्रोज, राइट चीक, राइट लेफ्ट आईब्रोज, राइट चीक, कंटिन्यू। लेफ्ट आईब्रोज, राइट चीक, देखने की कोशिश करनी है। यस, आंखों को उसी डायरेक्शन में लेके जाना है। ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। वेरी गुड। स्लोली क्लोज योर आईज। चलिए, इस क्रॉस मल्टीप्लाई को एक बार और रिपीट करेंगे। तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है? डाउट है तो आप बोल सकते हैं, नहीं डाउट है तो इसी को फॉलो कीजिए। चलिए, राइट आईब्रोज पे देखिए, लेफ्ट चीक। यस, फॉलो कीजिए। कंटिन्यू। यस, साइड चेंज करके लेफ्ट आईब्रोज पे, राइट चीक पे, स्लोली क्लोज योर आईज। आंखों को बंद कर दीजिए। बस आंखें बंद ही रखेंगे। चलिए, स्लोली अपनी आंखों को खोलेंगे एंड नोज की टिप पे होल्ड करेंगे वन मोर टाइम। नोज की टिप को देखें एंड अपनी थर्ड आई को देखें। पूरा फोकस अपने दोनों आईब्रोज के बीच में, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, थर्ड आई पे, वहां पे। यस, पूरी दृष्टि अपनी वहीं पे रखें एंड नोज की टिप पे देखें। थर्ड आई पे देखें एंड स्लोली क्लोज योर आईज। आंखों को बंद कर दीजिए। आंखें बंद ही रखिएगा। यहाँ से हम करेंगे भ्रामरी का अभ्यास, जो कि हमने लास्ट वीक भी किया था। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, बाकी जिन लोगों को आता है तो बैलेंस को एक बार दोबारा से सुन लीजिए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास 5 फिंगर्स है अपने आईब्रोज। हमारे फेस में बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट है, लेकिन हम 5 फिंगर्स से, यानी कि अभी तो हम एटलीस्ट 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को कवर करते हैं। तो फर्स्ट फिंगर्स को हम अपने आईब्रोज पे रखते हैं, प्रेस करके रखना है। सेकंड अंडर दी आई, थर्ड को रूट ऑफ द नॉस्ट्रिल एंड फोर्थ को हम रखेंगे चिन पे। तो ये हमारी मुद्रा होगी। उसके बाद अंगूठे से हम कानों को पूरा बंद करके रखेंगे इससे, ठीक है? तो कान भी बंद हो जाएंगे। कहा जाता है कि अगर हम भ्रामरी का अभ्यास कर रहे हैं तो सामने अगर हमारे बैंड बाजे भी बज रहे होंगे ना, तो हमें उनकी भी ध्वनि नहीं सुनाई देनी चाहिए। ऐसा फोकस होना चाहिए आप। ओके, उसके बाद आप, हाँ, उसके बाद आप क्या करोगे, लिप्स को क्लोज रखना है एंड अपनी टंग को हल्का से रोटेट करके रखना है। दोनों दांतों के बीच में हल्का सा गैप रखना है, टच करके भी नहीं रखना है, बहुत ज्यादा गैप भी नहीं रखना है। उसके बाद अंदर ही अंदर ओम चैंट करेंगे। ओम चैंट करने के बाद जो वाइब्रेशन आएगा उसको पूरा स्कल में फील करेंगे। एटलीस्ट आप एक बार में, एक राउंड में 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर हाथों को रिलीज करेंगे। अंडरस्टैंड एवरीवन? 3 टाइम करेंगे, ठीक है? वेरी गुड। चलिए, प्रैक्टिस पे रखें। अपनी फिंगर्स को लीजिए, डीप इनहेल, फर्स्ट आईब्रोज, सेकंड अंडर द आई, रूट ऑफ द नॉस्ट्रिल एंड अपने चिन पे अंगूठे से अपने कानों को, ये जो आपकी फ्रंट बोन है छोटी सी, उसको अंदर को प्रेस करके कानों को बंद कीजिए। प्रैक्टिसिंग।
हाथों को रिलीज रखेंगे, रिलीज करें, आंखों को बंद रखें। हाथों को रिलीज करें, आंखें बंद रखें। आंखें बंद रखें, यहीं से 3 बार गहरे ओम का उच्चारण करेंगे। ठीक है, ओम को हम जैसे अगर हिंदी में अगर हम देखें तो ओ, ऊ एंड एम, 3 हमारे उसमें वोवेल्स आते हैं। तो हम अपने मूलाधार चक्र से ओ को लेते हुए अपने कंठ में ऊ को लेके आएंगे, एंड उसके बाद मो एंड से उसको क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो जितना लंबा आप ओम चैन कर सकते हैं, जितना लॉन्ग ब्रीथ के साथ, उतना हम अपनी कोशिश करेंगे। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें। फर्स्ट फिंगर एंड थंब की टिप को टच करके बैक टू स्ट्रेट, कीप स्माइलिंग योर फेस। ओम, जल्दी से एक बार हम अपनी आंतरिक यात्रा करेंगे। डीप इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल, एंड इसी से अपनी बंद आंखों से अपने आप को देखें। कीप स्माइलिंग योर फेस, मुस्कुराते हुए अपने पूरे शरीर को देखें। एंड इसके बारे में सोचें कि एक ऐसा सिस्टम जिससे आप पूरे दिन भर कुछ ना कुछ काम करवाते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम में बिजी रखते हैं। कैसे ये सिस्टम इतना काम कर लेता है आपकी बॉडी। मैं उस सिस्टम की बात कर रही हूँ, यानी कि जो आपकी बॉडी है। तो एक बार अपनी बॉडी को देखें। यात्रा शुरू करते हैं, तो यात्रा में सबसे पहले अपना पूरा फोकस अपनी राइट लेग के टोस में लेके आए। ये अपने टोस को पूरा हेल्दी फील करते हुए, क्योंकि आपने अभी तक जो अभ्यास किया है उसको देख के मुझे लगा है कि यस, आपकी राइट टोज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है, वेल फंक्शनिंग है। थोड़ा थोड़ा करके अपने पूरे ध्यान को अपनी राइट लेग की नी पे लेके आए। यस, एंड आई एम ग्रेटफुल कि आपकी नी बिल्कुल हेल्दी है, एंड आपके हर काम में आपको पूरा सपोर्ट करते हैं।
आई एम वेरी ग्रेटफुल। थोड़ा थोड़ा करके अपने पूरे फोकस को आइज से ऊपर लेते हुए अपने सेक्रल पार्ट में लेके आए, लोअर एब्डोमेन पे। अपना पूरा ध्यान आप अपने लेफ्ट लेग पे लेके जाए, लेफ्ट लेग के टोस को देखें। यस, लेफ्ट लेग में एवरीथिंग वाज गुड एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपके दोनों पैर, जो भी काम आप करना चाहते हैं, जहां आपको जाना है, आपकी 11 नंबर की बस वेल फंक्शनिंग है। बोथ द लेग्स 1 1 11। पूरा फोकस अपनी नी पे लेके आए हैं, लेफ्ट लेग की। यस, सब कुछ आपका वेल फंक्शनिंग है। आप बहुत खुश हैं, आपने अपने पैरों के लिए बहुत भगवान को बहुत ग्रेटफुल माने, गॉड का थैंक यू करें। थैंक यू सो मच। ये प्रेशियस गिफ्ट गॉड ने आपको दिया है कि आपको कुछ भी काम करना है तो आप अपने पैरों पे इंडिपेंडेंटली कर पा रहे हैं। एंड आपने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन जिसके पास ये गिफ्ट नहीं होता वो कितना डिपेंडेंसी फील करता। थैंक यू, दिल से थैंक यू करें गॉड का, जिसने आपको इतना प्रेशियस गिफ्ट किया है। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग योर फेस। एंड यहाँ से हमारा मेन मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। पूरा ध्यान अपने लोअर एब्डोमेन पे रखें, जहाँ पे कि आपकी मोस्टली एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हमारे साथ हैं। एक दिन अगर एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं हो पाता कितनी डिफिकल्टी होती है। थैंक यू गॉड कि आपके पास सारी कुछ वेल फंक्शनिंग है। जितना अपने फोकस को इंटरनली लेके जा सकते हैं, देखिए अपने इंटरनल ऑर्गन को, चाहे किडनी हो गया, चाहे हमारे ओवरीज हो गई, चाहे हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गए, इंटेस्टाइन हो गए, सब कुछ वेल फंक्शनिंग। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। एंड ये तो हमें दिखते हैं ऑर्गन, लेकिन यहाँ पे हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी चक्रा होता है, जिस कॉल्ड मूलाधार चक्रा। कहते हैं ना, जिस पेड़ की रूट स्ट्रॉन्ग होती है वो लॉन्ग लाइफ होता है, उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ, फ्रूटिंग, सब कुछ अच्छा होता है। फिर रूट चक्र, मूलाधार चक्र को हम कहते हैं रूट चक्र, जो कि हमारे सैक्रल पार्ट में, लोअर एब्डोमेन पे नीचे की साइड, उस एनर्जी को आप यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। अगर आपके लोअर एब्डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है, वेल फंक्शनिंग है, इट मीन्स कि आपका मूलाधार चक्र आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है। यस, उसके लिए ग्रेटफुल फील करें एंड कीप स्माइलिंग योर फेस। थोड़ा थोड़ा करके अपने पूरे ध्यान को और एब्डोमेन में लेके जाएं, पूरा पेट पे लेके जाएं। यस, जिसमें कि हमारा नाभि वाला पार्ट है, नाभि से ऊपर वाला। नाभि हमारे, वैसे तो हमारे बॉडी में सारे ही ऑर्गन लिविंग है, बट द मोस्ट वाइटल लिविंग ऑर्गन हमारा नाभि, नेवल पार्ट, लिविंग पार्ट है। तो यहाँ से एनर्जी का फ्लो स्टार्ट होता है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपका जो एब्डोमिनल है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वेल फंक्शनिंग है। जो भी आप खाते हैं, जो भी आप पीते हैं, आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर पाती है, ड्यू टू द बिकॉज ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट कर पाता। थैंक यू सो मच, इसके लिए आप थैंक यू ग्रेटफुल फील करें। थोड़ा थोड़ा करके अपने पूरे फोकस को अपनी चेस्ट पे लेके जाएं, जहाँ पे कि हमारा हार्ट चक्रा है। ये अभी तक अगर इस संसार में, इस पृथ्वी पे सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे प्रेशियस कोई चीज है, दिस इज कॉल्ड कंपैशन एंड लव, उसको रूल करता है हमारा हार्ट चक्रा। यस, वो दोनों एनर्जी, वो कंपैशन, वो करुणा, वो प्रेम आपके अंदर है। तो वो प्रेम, वो करुणा सबसे पहले खुद के प्रति होनी चाहिए। एंड उसके बाद जितने लोग हम आसपास में हैं, उन सबके प्रति
करुणा की जो एनर्जी है, कंपैशन अपने आप में जो एनर्जी है, वो पूरे यूनिवर्स में किसी के पास, किसी भी मैटर के पास वो कंपैशन वाली एनर्जी, वो एनर्जी नहीं है, वो फ्रिक्वेंसी नहीं है जो कि कंपैशन की एनर्जी की फ्रिक्वेंसी है। तो ये कितना बड़ा गॉड गिफ्ट है कि वो एनर्जी आपके पास है। आप करुणा दिखा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, उस चीज को फील कर सकते हैं। And अपने हार्ट चक्रा को फील करते हैं, सबके लिए प्रेम जागृत कीजिए। किसी से कोई द्वेष नहीं है आपको, सबसे आप प्रेम करते हैं। खुद से, हमसे जो छोटे हैं उनके लिए हमारी करुणा है, प्रेम है। यस, आई एम वेरी ग्रेटफुल। एंड अगर आप थोड़ा सा डीप जाएंगे यहाँ से चेस्ट में, तो इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, लंग्स है, एल्वलाई है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्योल्स है, कैपिलरीज है, कितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। इसको हम कभी बना ही नहीं सकते, किसी लेबोरेटरीज में बना ही नहीं सकते, बट यूनिवर्स ने, गॉड ने वो प्रेशियस गिफ्ट आपको फ्री में दिया है। तो यस, गॉड से कम्युनिकेट कीजिए कि आप इस प्रेशियस गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हैं एंड इसकी टेक केयर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं। एक बार फिर से रिपीट कीजिए, आप यूनिवर्स के द्वारा दिए गए इस प्रेशियस गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हैं एंड इसकी टेक केयर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। थैंक यू करें गॉड को एंड अपना फोकस अपनी नेक पे लेके जाए। नेक वैसे तो सिंपल स्ट्रक्चर दिख रहा है, बट यहाँ पे हमारा मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर थायराइड ग्लैंड है, जो कि बहुत सारे हार्मोन को रेगुलेट करती है, बहुत सारे फंक्शन को, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करती है। कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, बट आपका वेल फंक्शनिंग है। ना ही किसी का वेट बहुत ज्यादा है ना कम है। पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने का काम हमारी छोटी सी ग्लैंड थायराइड, जो कि नेक में है, वेल फंक्शनिंग है। सब कुछ हमारा बहुत अच्छे से कंट्रोल है। थैंक यू, इसके लिए भी ग्रेटफुल रहेंगे। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। एंड अभी हल्का हल्का करके अपने पूरे फोकस को अपने हेड वाले पार्ट में लेके जाएं। एक बार देखिए, जो आपने अभी तक पढ़ा है, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये वो, क्या हम इस स्ट्रक्चर को कहीं जनरेट कर सकते हैं? नहीं। एंड आप अच्छे से सोच पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, हर फंक्शन को रेगुलेट कर पा रहे हैं। वो पूरा फंक्शन हमारा ब्रेन, पूरे ब्रह्मांड में जो ज्ञान है, वो ज्ञान दूसरी जगह भी कहीं है, वो हमारे ब्रेन में, यानी कि हमारे माइंड में। जो हमारे ये स्कल आपको दिखाई दे रहा है, 2.5 किलो का हमारा जो स्कल है, इसके अंदर वो पूरा ज्ञान है जो पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। पृथ्वी गोल है, हमारे हेड का स्ट्रक्चर भी गोल है, इसीलिए एक दूसरे के सिमिलर है, क्योंकि वो पूरा ज्ञान यहाँ भी। यस, आप इसको अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं, हर चीज वेल फंक्शनिंग है, आप सोच पाते हैं, काम कर पाते हैं, बॉडी कंट्रोल कर पाते हैं। ये सारा जो भी फंक्शन है, ये हमारे ब्रेन से रेगुलेट हो रहे हैं। एंड थैंक यू गॉड कि आप, गॉड ने आपको ये प्रेशियस गिफ्ट फ्री में दिया है। तो आप खुद से पूछिए कि आपको ये गिफ्ट पसंद है, आपने इसको एक्सेप्ट किया है एंड आप इसकी टेक केयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर है तो खुद को आंसर दीजिए एंड खुश होके इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कीजिए। कई लोगों के पास अगर कोई भी, जो भी पार्ट हमें, जो भी प्रेशियस गिफ्ट हमारे पास है, उनमें से एक भी इम्बैलेंस होता है तो लाइफ पूरी बैलेंस हो जाती है। बट एक्सेप्शनल आप उनमें से कोई भी नहीं है, आपके पास सारी चीजें वेल फंक्शनिंग है, सारे प्रेशियस गिफ्ट गॉड ने आपको दिए हैं।
एंड कीप स्माइलिंग योर फेस, ग्रेटफुल रहे कि आपके पास सब कुछ तो है। सारा मीडियम भगवान ने आपको बनाया है हमें। यस, ये प्रेशियस गिफ्ट हमारे पास है, इसके लिए थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग योर फेस। एंड फिर से बंद आंखों से एक बार ही विजिट करें अपनी अंदरूनी यात्रा को, जो हमने एक बार विजिट किया। ऊपर से नीचे तक देखें, नीचे से ऊपर तक देखें एंड जस्ट वाओ, वाओ, कीप स्माइलिंग योर फेस। ऐसे से भगवान को नमस्कार करते, दोनों हाथों को आप अपनी नमस्कार की स्थिति में रखें, हार्ट चक्र से कनेक्ट। चलिए 3 बार हम एक चैंट करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम। 3 बार शांति बोला जाता है। आदि जैविक, आदि भौतिक एंड आदि दैविक, जो भी हमारे दुख होते हैं उन सब में शांति प्रदान करें यूनिवर्स हमें, गॉड हमें, उसके लिए हम ये प्रे करते हैं। दोनों हाथों को रब कीजिए आपस में, फेस अच्छी से रब कीजिए, पूरी एनर्जी जनरेट करके अपने फेस से टच करें, ये पूरी बॉडी से। एंड वन मोर टाइम, एक बार फिर से करें। पूरी बॉडी को टच करके खोलें। चलिए, आज की क्लास यहीं तक टाइम पास। थैंक यू सो मच। किसी को कोई स्ट्रेस, कोई पेन तो नहीं है तो आप बता सकते हैं। गुड, थैंक यू सो मच। किसी की बहुत क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, आप बताइए। किसी का कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा सेशन था। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू, सर। थैंक यू। लिटरली मैं पहली बार अटेंड किया, बट पूनम आप बहुत बहुत अच्छे हैं। लाइक थैंक मतलब यू सर। आप पूनम मैम हो गए आप तो अब हमारे लिए। तो रियली रियली गुड। मतलब मेरे को थोड़ी तकलीफ हो रही थी, नस थोड़ा खिंच गया था। और मतलब मैं बॉडी वेट से कर रहा था, वो मेरा एक साइड का पूरा खिंच गया था क्योंकि लॉन्ग सिटिंग आवर्स रहते हैं हर दिन के। एंड हाँ, वो अभी बहुत अच्छा लग गया, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो मतलब मैं सोचता हूँ कि ये करना रहता है करके, बट करने के बाद आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप लोग भी थोड़ा सा बताएं किनको अच्छा लगा, कोई शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इट इज इम्पोर्टेंट टू एक्सप्रेस, ताकि जो आपके मैम होते हैं, जो आपके सर होते हैं, उनको भी इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट थिंग कि आप कुछ दोगे तो ही उनको अच्छा लगता है। कॉम्प्लीमेंट इज अ थिंग, है ना? तो कभी भी कुछ लगे तो बताया कीजिए, ठीक है? उससे भी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है? तो किसी को भी 1% भी अगर अच्छा लगा हो तो जरूर बोलना, ठीक है? बाकी आप थैंक यू। फॉलो जरूर। थैंक थैंक यू। यू सो मच मैम, सेशन बहुत ही अच्छा रहा। मेरे लिए थोड़ा ज्यादा कठिन था बिकॉज मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। बट यस, मैं और भी ट्राई करूंगी आज, जो भी जितना मुझे समझ में आया, क्योंकि मेरे लिए नई चीज है और मैंने कभी भी लाइफ में ये नहीं किया है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा बेंड होने में प्रॉब्लम हो रहा था, नसें दुख रही थी, बट मुझे पता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो डेफिनेटली जितना मुझे याद रहेगा और जो चीजें आपने सिखाई, मैं पूरे वीक उसको प्रैक्टिस करूंगी। और आई होप नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें मैं कुछ और नया सीखूंगी। बट यस, मैं इसको कंटिन्यू रखने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू बहुत सो जरूरी है, जैसे आप लोग स्टडी करते हैं ना, आप खुद भी देखेंगे इतना क्योंकि होता है ये इम्बैलेंस हो जाती है चीजें, लेकिन आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैंने आई एक्सरसाइज करवाई ना, इसीलिए आपने इंक्लूड किया कि एटलीस्ट आप
भ्रामरी करें, आई एक्सरसाइजेस करेंगे तो आप खुद भी देखेंगे कि बहुत चेंजेस आते हैं। छोटी छोटी एक्टिविटीज है लेकिन चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। चलिए तो और बात, हाँ किसी को कुछ बोलना है? अनुश्री भी शायद कुछ बोलने शायद। नमस्ते मैम, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अभी हम लोग एक्चुअली कुछ लिख रहे हैं कंटिन्यू 3 आवर, मतलब एक दिन में 6 घंटे हमें देना पड़ रहा है। तो यही वाला जो यहाँ पे जो नस होता है ना, ये और ये हाथ में बहुत पेन होता है। लेकिन अभी जैसे आप एक्सरसाइज जैसे ये वाला जब नेक बेंड वाला कर रहे थे, तो ये यहाँ पे जितने मुझे पेन हो रही थी ना, ये पूरा रिलीज हो गया। अब मुझे काफी मतलब अच्छा लग रहा है। तो हाँ थैंक यू। यस, एंड एक इसमें जैसे मैंने देखा ना, बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम आती है कि शोल्डर स्टिफनेस हो जाती है, फ्रोजन हो जाते हैं। तो आप ये वाली एक्सरसाइज अगर रेगुलर करते हैं ना इसमें, तो बहुत रिलीफ मिलेगा आपको। ठीक है अनुश्री, आप ये वाले भी करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। एंड यस, एंड किसी को कोई क्वेरी कोई डाउट होता है तो डायरेक्टली सर से या मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। योग किया है तो एक चीज का बड़ा ध्यान रखें कि पूरे दिन भर में पानी बहुत ज्यादा पीजिए। ठीक है। बिल्कुल। एंड वन मोर थिंग टू ऐड, कि इन्हीं को अगर लगता है कि उनको रेगुलर योगा मेडिटेशन की जरूरत है तो मैम उनकी भी क्लासेस लेती हैं। मैं उनसे कांटेक्ट करवा दूंगा। किसी को भी अगर लगेगा तो एक बार मुझे बता देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू। हरे कृष्णा। Correct. मैम